नमस्कार दोस्तों, जय भीम। जैसा कि आज आपको पता होगा 14 अप्रैल का दिन है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है दोस्तों, क्योंकि आज एक दिन एक ऐसे मसीहा ने जन्म लिया था जिन्होंने भारत के लिए सिर्फ नहीं, देश के करोड़ों दलित पिछड़ों के लिए एक बड़ा काम किया था। जो दोस्तों उनके लिए एक नया आत्मबल, एक नया चेतना मिला, एक नई दिशा उन्हें मिली जीने के लिए ज़िंदगी। और साथ में आपको बता दें, एक शब्द बोलना चाहेंगे, इंसानों को गुलाम बनाकर कई बादशाह बने हैं, लेकिन इंसानों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, वह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इसलिए आज दोस्तों बता दें, बीएचयू बहुजन का जो संगठन हमारा है वो बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पे बता दें संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख सकते हैं इधर 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीएचयू बहुजन के जितने भी साथी हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं बहुत सारा। और साथ में 2 स्टूडेंट हमारे साथ में मेरे भाई हैं, और इनसे भी हम इनका परिचय लेंगे। और साथ में पीछे आप देख सकते हैं बीएचयू का स्वतंत्रता भवन है, यहीं पे सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 सत्र में दोस्तों आपको बता दें, पहले सत्र में एक कवि सम्मेलन है जिसमें कविताओं के माध्यम से लोग अपनी बातों को बुरी रूहों को कोई फरिश्ता युवा का खींच लेता है, बुरी रूहों को कोई फरिश्ता युवा का खींच लेता है, जैसे कांटों पर से कपड़ा कोई खींच लेता है। बुरी रूहों को कोई फरिश्ता युवा का खींच लेता है, जैसे कांटों पर से कपड़ा कोई खींच लेता है। बचपन में जिन्हें किताबें बहुत बोझ लगती हैं, बड़ा होकर वही भारी रिक्शा खींच लेता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में दूसरे सत्र में बता दें, जो हमारे मुख्य अतिथि कर्नाटक और झारखंड रांची से चलकर आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखने वाले हैं, उनकी बातों को भी हम जानेंगे। पहले भैया से हम बात कर लेते हैं, 2 लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरीश वर्मा। आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? व्हाट इज क्वालिफिकेशन? PhD स्कॉलर IIT BHU से, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक लाइन आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है इसके बारे में? हम तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सभी के लिए काम किया, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ हमारे लिए काम किया। हर कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई विधायक है, हर कोई सब उन्हीं की देन है। जो पूरा देश चल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे की जो निर्माता है वो सब उन्हीं की थीसिस के अकॉर्डिंग है। सही है, तो पूरा देश में हर लोगों पे, हर सब लोगों का कहना होता है कि सिर्फ दलितों के लिए काम किए, ये रॉन्ग है ना? हाँ, ये रॉन्ग है। सिर्फ दलितों नहीं, हर कोई जो भी आदमी यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर भी, वो सब इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से है। इंडिया के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी कंट्रीब्यूशन होते हैं, सब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। इसमें कोई जाति भेदभाव उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखा कि हमारे लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए और सबको समानता दी जाए। थैंक यू। आपका क्या नाम है भैया? भैया मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है, मैं यहाँ से MSc कर रहा हूँ BHU से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि भैया ने बताया कि उन्होंने हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए काम नहीं किया, सबके लिए काम किया है। हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ दलितों को ही नहीं राइट्स मिलता है, राइट। वो सबको मिलता है। अच्छा, महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ किया है? हाँ, उनके लिए भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बनाए गए हैं ना। राइट। अब तक अगर भीमराव नहीं होते तो अपने देश की महिलाएं जो है अभी खाना ही हमें लगता है बनाती रहती ना, खाने में बनाती रहती या फिर घर में चूल्हा चौकी करते करते उनकी जिंदगी खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दोनों भैया से बात कर अच्छा लगा। और अंदर अब आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो कलाकार लोगों ने दिखाया है, अपना रंगोली बनाकर भी साथ में, और बहुत से बीएचयू बहुजन के साथी लोग हैं, उनसे सबसे हम मिलवाएंगे आपको। और साथ में जो कार्यक्रम है पूरा आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह है स्वतंत्रता भवन का मेन गेट बीएचयू का, और इसी के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े राष्ट्रीय लेवल पर मनाई जा रही है, और बड़े बड़े कवि आए हैं और अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख रहे हैं। आइए अंदर आपको ले चलते हैं, देखते हैं कैसा दृश्य है। होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हैं, आप देख सकते हैं, फ्लैग भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज सिर्फ दलितों के मसीहा की जयंती नहीं है, भारत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। न संविधान ही नहीं, सिर्फ दोस्तों भारत का जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी इन्हीं के चलते दोस्तों बना है, खड़ा हुआ है, स्थापना उसकी की गई थी, उन्हीं की किताबों के जरिए वो चलता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं रंगोलियाँ बनाई गई हैं और बैनर्स लगे हैं, और आगे अंदर आपको ले चलते हैं मेन गेट में, द्वार में देख सकते हैं इधर अंदर का ये स्वतंत्रता भवन का नज़ारा है। यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित हुए हैं दोस्तों, और आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अद्भुत वंडरफुल दोस्तों
कलाकृति बनाई गई है, रंगोली बनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सामने की तरफ सीधा जाएंगे तो आप सभागार में, अंदर हॉल में जहाँ पे अभी सभा चल रही है, अंदर आपको हम ले चलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी बात करेंगे जिन्होंने बनाया है इस रंगोली को, अगर हमसे मिलते हैं तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग तस्वीरें भी ले रहे हैं और अंदर कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर भी मैं आपको ले चल रहा हूँ। आइए चलते हैं। मैं चेतन जी को निवेदित करता हूं कि आप आएं और सुरेश अकेला जी को सम्मानित करें। डॉक्टर सुरेश अकेला जी, आइए अंदर आपको ले चलते हैं दोस्तों। ये है स्वतंत्रता भवन का दोस्तों BHU का सभागार, जहाँ पे बड़ी बड़ी सभाएं होती है। नरेंद्र मोदी से लेकर अगर कोई आता है तो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, हजारों की संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग उपस्थित हुए हैं। और इस बार दोस्तों अलग ही ढंग से इस बार मनाई जा रही है अंबेडकर जयंती। दोस्तों कार्यक्रम का शुरुआत बता दें बुद्ध वंदना के साथ हो रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बाबा साहब के अनुयायी होने के साथ साथ यह उनके विचारों पे भी चलते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं दोस्तों। जो इनसे हो सकता है वो कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हम भी इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ऐसा बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में हो रहा है। आप किसी भी समुदाय से हैं दोस्तों, जाति धर्म के हैं, अगर आपके समाज में निचले समाज के लोग हैं तो उन्हें आगे बढ़ाने का आपका दायित्व तो बनता है। आप किसी भी दोस्तों आइए सुनते हैं कविताओं के माध्यम से दिल को छू लेने वाले बातें हमें दान दिया है, मेरे भीम ने इस देश को विधान दिया है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बुद्ध ने करुणा का हमें दान दिया है बाबा, मेरे भीम ने इस देश को विधान दिया है। और अपनी जिंदगी गुजार दी अंधेरी रात में, अपनी जिंदगी गुजार दी अंधेरी रात में, तब हमको चहकता हुआ बिहान दिया है। बाबा बाबा जिंदाबाद। क्या कहने भाई। और बाबा साहब के सम्मान में कुछ कहना ऐसे है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना, मैंने कहा कि दीपक कभी सूरज को दिखाए नहीं जाते बाबा, दीपक कभी सूरज को दिखाए नहीं जाते, देवों को सूखे फूल चढ़ाए नहीं जाते बाबा। और मैं चाहता हूं बिछ जाऊं कदमों में आपके, मगर कांटे कभी स्वागत में बिछाए नहीं जाते। बाबा 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 जिंदाबाद भाई। और साथियों, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हम पूजते करोड़ों देवता मगर कल्याण न होता। इस बात पे आप सबकी तालियां पुरजोर समर्थन करें कि पूजते करोड़ों देवता मगर कल्याण न होता, अधिकार न मिलते फिर संविधान न होता। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। पूजते करोड़ों देवता मगर कल्याण न होता, अधिकार न मिलते अगर संविधान न होता। और नारी दलितों को कभी मुक्ति नहीं मिलती, भारत में पैदा कर अम्बेडकर महान नाम होता। जिंदाबाद। बहुत साथियों, बढ़िया गुस्ताख जी। मैंने जो बातें कही हैं सिर्फ नई पीढ़ी के लिए कही हैं कि खासतौर से नौनिहालों से आप सब अपने घरों में देखते होंगे चार पंक्तियां इस तरह की, ये जनरेशन गैप है या संवादहीनता। आप अपने घर के बच्चों को ध्यान में रखें कि ये जनरेशन गैप है या संवादहीनता। आजकल अपने ही साथ नहीं बैठते, ये जनरेशन गैप है या संवादहीनता। आजकल अपने ही साथ नहीं बैठते, व्हाट्सएप और फेसबुक पे इतने बिजी हैं बच्चे कि दो पल भी माँ बाप के पास नहीं बैठते। वाह, बढ़िया, सच्चाई कह रहे हैं। मिशन कैसे बढ़े? हम अगर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ हम खुद भी बैठना सीखें, ये बहुत जरूरी है। पहले ये था कि हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी
हम लोग उनसे सीखते थे, लेकिन ये दौर आ गया है कि दादा दादी भी मोबाइल में व्यस्त हैं और बच्चे भी मोबाइल में व्यस्त हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना। मैं नई नस्ल के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं इस तरह की। देखें कि नई नस्ल से कुछ कहना है। मैं नई नस्ल से ही कहने आया हूं कि नई नस्ल से कुछ कहना है, कि नई नस्ल में दम भरना है, कि नई नस्ल से कुछ कहना है, कि नई नस्ल को कुछ करना है, नई नस्ल में दम भरना है। और दम कैसे भरना है कि नई नस्ल में जज्बा भी है। हमारी नई पीढ़ियां कुछ भी कर सकती हैं कि नई नस्ल में जज्बा भी है, नई नस्ल में दमखम भी, और नई नस्ल में भीमराव है, नई नस्ल में ऊधम भी। क्या हम पढ़ भी सकते हैं और लड़ भी सकते हैं अपने अधिकारों के लिए कि नई नस्ल में जज्बा भी है, नई नस्ल में दमखम भी, नई नस्ल में भीमराव है, नई नस्ल में ऊधम भी। लेकिन नई नस्ल क्या करे कि नई नस्ल अब करे इरादा, नई नस्ल अब करे इरादा, मेहनत कर ले थोड़ी ज्यादा, शिक्षा में है ढेरों बाधा, लेकिन मेरा है ये वादा कि नई नस्ल अब करे इरादा, मेहनत कर ले थोड़ी ज्यादा, शिक्षा में है ढेरों बाधा, लेकिन मेरा है ये वादा। क्या वादा है कि शान समाज की बन जाओगे। अगर आपने पढ़ लिया कि नई नस्ल अब करे इरादा, मेहनत कर ले थोड़ी ज्यादा, शिक्षा में है ढेरों बाधा, लेकिन मेरा है ये वादा। क्या वादा है कि शान समाज की बन जाओगे, तुम सिरमौर कहाओगे, जालिम का डर बन जाओगे, एक अम्बेडकर बन जाओगे। और एक बार जोरदार तालियों से माहौल को खुशनुमा बनाएं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। नई पीढ़ी से फिर से मेरा निवेदन है कि सुनो मौज से पुरखों की मेहनत का फल खाने वाले, सुनो मौज से पुरखों की मेहनत का फल खाने वाले, है अपना युद्ध तुम्हें लड़ना भी नहीं आने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो मौज से पुरखों की मेहनत का फल खाने वाले, है अपना युद्ध तुम्हें लड़ना भी नहीं आने वाले। शिक्षा का शस्त्र दिया तुमको, लड़कर अधिकार को पालो तुम। शिक्षा का शस्त्र दिया तुमको, लड़कर अधिकार को पालो तुम। कुछ भी न मिलेगा लड़े बिना, अपना हथियार उठा लो तुम। बाबा साहब ने हमें ये हथियार दिया है, कलम। क्या बात है कि शिक्षा का शस्त्र दिया तुमको, लड़कर अधिकार को पालो तुम। कुछ भी न मिलेगा लड़े बिना, अपना हथियार उठा लो तुम। क्यों पड़े जुगनुओं के साए में, सूरज नया बनाने वाले, है अपना युद्ध तुम्हें लड़ना भी नहीं आने। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, शानदार। और बाबा साहब ने आपको क्या से क्या बना दिया कि तुम माटी की मूरत थे, तुम माटी की मूरत थे, सोने जैसा सम्मान दिया, सारे सुख वैभव दिए तुम्हें, खुशियों का सब सामान दिया। तुम माटी की मूरत थे, सोने जैसा सम्मान दिया, सारे सुख वैभव दिए तुम्हें, खुशियों का सब सामान दिया। अरे तुम्हें सांस एक नहीं दिए और जीने का विश्वास दिया। बाबा बाबा, तुम्हें सांस एक नहीं दिए और जीने का विश्वास दिया। चलने को तुमको धरा दिए और खुला हुआ आकाश दिया। बाबा बढ़िया है, बढ़िया। सारे सुख वैभव दिए तुम्हें, खुशियों का सब सामान दिया। तुम्हें सांस एक नहीं दिए और जीने का विश्वास दिया। चलने को तुमको धरा दिए और खुला हुआ आकाश दिया। अरे जिसने सब कुछ दे दिया तुम्हें, उनका एहसान भुलाने वाले, है अपना युद्ध तुम्हें लड़ना भी नहीं आने वाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। और साथियों कि तब तक अधिकार सुरक्षित हैं, ये चेतावनी समझ लें, आप इसे सलाह समझ लें। स्वागत है कि तब तक अधिकार सुरक्षित हैं जब तक संविधान सुरक्षित है। निश्चित, निश्चित। तब तक अधिकार सुरक्षित है जब तक संविधान सुरक्षित है। और रख अपने दिल पर हाथ, कहो क्या संविधान सुरक्षित है? ये सवाल है कि जब तक तब तक अधिकार सुरक्षित है जब तक संविधान सुरक्षित है। और रख अपने दिल पर हाथ, कहो क्या संविधान सुरक्षित है? और संविधान को पहले पढ़ना होगा, पहले संविधान को पढ़ना होगा। सुन लो इसे बचाने वाले, है अपना युद्ध लड़ना नहीं आने वाले। साथियों कि जो है जवाब, आप अपने आप को कमजोर ना समझें, कि जो है जवाब, एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजा सकते हैं कि जो है जवाब
वो सवाल भी बन सकते हैं। बाबा बाबा जो है जवाब वो सवाल भी बन सकते हैं, न समझो सूक्ष्म ये विशाल भी बन सकते हैं। और है तो ये सब बुद्ध के अनुयायी, लेकिन पड़ी जरूरत तो अंगुलीमाल भी बन सकते हैं। जिंदाबाद, क्या कहने भाई, अंगुलीमाल भी बन सकते हैं, बहुत बढ़िया। बड़ी जरूरत तो अंगुलीमाल, किसी राजा किसी दरबार की ऐसी तैसी, आपने बाबा साहब के दिए हुए इस शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग करना सीख लिया तो किसी राजा किसी दरबार की ऐसी तैसी, कलम चल जाए तो तलवार की ऐसी तैसी। बाबा बाबा, किसी राजा किसी दरबार की ऐसी तैसी, कलम चल जाए तो तलवार की ऐसी तैसी। और जरा भी गम नहीं मझधार में छोड़े कोई, जरा भी गम नहीं मझधार में छोड़े कोई, तैर के पार हो मझधार की ऐसी। जिंदाबाद। और लेकिन साथियों, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोग कलम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक हमारे देश के बड़े नामचीन शायर हैं डॉक्टर मेजर उदय प्रताप सिंह, उनकी एक पंक्तियां मुझे बड़ी प्रभावित करती हैं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई जो बात तो नुकसान सबका है। आप उनकी पहली लाइन याद रखें, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। मैंने यही बात पकड़ी उनकी, तो मैंने कहा कि अपनी कलम अपनी जुबान बेच रहे हैं। बाबा बाबा, अपनी कलम अपनी जबान बेच रहे हैं, लोग दौलत के लिए ईमान बेच रहे हैं। निश्चित निश्चित। अपनी कलम अपनी जबान बेच रहे हैं, लोग दौलत के लिए ईमान बेच रहे हैं। और किसी ने कह दिया हिंदुस्तान सबका है, सब अपने हिस्से का हिंदुस्तान बेच रहे हैं। बाबा जिंदाबाद, बहुत सही बात कह दी आपने, वाह, सोचने की जरूरत। वाह, मैं आपको तमाम उन घटनाओं की तरफ ले चलना चाहता हूं जो आए दिन हमारे समाज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ घटित होते रहते हैं कि जाति धर्म के नाम पे सबका रक्त बहाने वाले वैसी। आप मणिपुर की घटना याद कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर बिटिया हो उसकी बात याद कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं मैं उनसे जोड़ता हूं आपको कि जाति धर्म के नाम पे सबका रक्त बहाने वाले वैसी, देश की अस्मत सड़कों पर नग्न घुमाने वाले वैसी। जाति धर्म के नाम पे सबका रक्त बहाने वाले वैसी, देश की अस्मत सड़कों पर नग्न घुमाने वाले वैसी। अरे जिस स्तन का दूध पिया उसी को जालिम नोच रहे, जिन अंगों से जन्म लिया उनमें खंजर भोंक रहे। मानवता के हत्यारों से मानवता शर्मिंदा है, अत्याचारी क्रूर दरिंदे कैसे अब तक जिंदा हैं। और जिंदा रहे अगर जालिम तो कत्लेआम करेंगे ही, भारत की पावन माटी को बदनाम करेंगे ही, जो भी इसमें दोषी हो। मैंने इन सब के लिए एक सजा, अगर आपको ठीक लगे तो पुरजोर तालियों का समर्थन दें कि मानवता के हत्यारों से मानवता शर्मिंदा है, अत्याचारी क्रूर दरिंदे कैसे अब तक जिंदा हैं। जिंदा रहे अगर जालिम तो कत्लेआम करेंगे ही, भारत की पावन माटी को बदनाम करेंगे ही। और जो भी इनमें दोषी हो सबको सबक सिखाया जाए, चौराहे पर हैवानों को फांसी पर लटकाया जाए। वाह जिंदाबाद। और साथियों, ऐसी घटनाएं जब चुनाव आ जाता है तभी होती हैं। जहां तक मुझे याद आता है कि जब भी चुनाव आने वाला होता है दंगे फसाद होते हैं और बड़ी जघन्य घटनाएं होती हैं। तब मैंने कहा कि जब चुनाव आ जाता है, जब चुनाव आ जाता है, दंगा करवाया जाता है, हमको भड़काया जाता है, फिर हमें लड़ाया जाता है। कि जब चुनाव आ जाता है, दंगा करवाया जाता है, हमको भड़काया जाता है, फिर हमें लड़ाया जाता है। और फिर क्या होता है कि अब्दुल की हत्या होती है, अब्दुल की हत्या होती है और श्याम सताया जाता है, मंदिर तोड़ी जाती है, मस्जिद को गिराया जाता है। ये नफरत की खाई बाटे कौन, इस पर हम सब क्यों हैं मौन। ये नफरत की खाई बाटे कौन, इस पर हम सब क्यों हैं मौन। ये जो दंगे भड़काते हैं, घरों में आग लगाते हैं, ये बस कुर्सी देख रहे, अपनी रोटी सेक रहे, ना इन्हें देश से मतलब है, कुर्सी ही इनका मजहब है। हम आपस में लड़ जाते हैं, ये फिर सत्ता पा जाते हैं। बहुत बहुत साथ बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं B.R. अम्बेडकर को आदर नमन करती हूँ और आप सभी को जय भीम। मैं आप सबके सामने 2-3 कविताएं पढ़ूंगी और मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है वह लड़ी होगी आखिरी सांस तक।
हमें पता है कि अम्बेडकर जी आजीवन हमारे सम्मान, अधिकार और सुरक्षा के संघर्ष करते रहे, लेकिन हमें लगता है कि हमें आंदोलन इसे करने की भी जरूरत है, नहीं तो कुछ ऐसे हादसे हम पढ़ते और सुनते रहेंगे। वह लड़ी होगी आखिरी सांस तक, जब उसके गले को दबाया गया होगा, जब उसके सीने पर चढ़े भेड़िए उसे नोचे होंगे, वो लड़ रही होगी उस वक्त भी सबसे ज्यादा अपने सपनों के लिए, जिसे हासिल करने के लिए उसने सब कुछ दांव लगा दिया। उसने कई दफा लोगों के तन को अनसुना किया होगा और कई दफा बिस्तर पर लेटे रोई भी होगी। जब आ रहे होंगे रिश्तेदारों के हवाले से रिश्ते, तो उन्हें मनाकर बुरी बनी होगी उनकी नजरों में। घर से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक के सफर में कितने धक्के खाई होगी बसों में। कई बार परीक्षा देने जाना पड़ा होगा जनरल बोगी के डिब्बों में, जहां भीड़ का बहाना बनाकर कईयों ने बुरी नीयत से छुआ होगा। अकेले पहुंची होटल के कमरे लेने पर सशंकित नजरों पर तोली गई होगी। इस एग्जाम के क्वालिफाई न करने पर पापा की खींच का भी सामना किया होगा, टोका होगा भाइयों ने भी कई बार कि बस करो पढ़ाई की जुमलेबाजी। अम्मा ने भी कहा होगा मान क्यों नहीं लेती बाबा की बात। फोड़ी होगी कई बार, नहीं खाया होगा कई बार खाना, रोई होगी दादी की गोद में सिर रख, मानी होगी पढ़ाई करने के बदले में सारी शर्तें। आसान नहीं रहा होगा शहर की भीड़ में खुद को बचाए रखना, वहाँ के बिना खिड़की वाले छोटे कमरों में रहना, उस पर भी मकान मालिकों की नजरों से खुद को घूरे जाना। ये सब एक साथ मुश्किल में डालते रहे होंगे उसे। रात को लाइब्रेरी से कमरे तक आते उसे कईयों ने छेड़ा होगा, कभी खींचा होगा उसका दुपट्टा भी, जिसका जिक्र उसने किसी से नहीं किया होगा। बाहर बनाए दोस्तों से कई बार ठगी गई होगी, बनाया गया होगा उसके हुलिये का मजाक, फिर भी वह अपने सपने को बचाए रखी अपने भीतर। मुझे यकीन है वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ी होगी। बहुत बढ़िया, क्या मानने बहुत अच्छा फिर। मेरी दूसरी कविता का जो शीर्षक है, मेरी पसंदीदा भी कविता है और मैंने इसे कई बार पढ़ा भी है। उसका शीर्षक है लड़की और रोटी। लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीखो, लड़की से कहा गया रोटी बनाना सीख लो, एकदम गोल गोल जैसे चांद। लेकिन लड़की ने रोटी चक्र की तरह बना दिया जो धारदार हथियार। वाह क्या कहने, जिंदाबाद। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जिसमें एक भी चकत्ते ना हो, जैसे किसी अप्सरा का रूप हो। क्या प्रयोग है? लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जैसे चेचक के दागों वाली स्त्री जिसे कुरूप कहा गया है। लड़की से कहा गया ऐसी रोटी बना जैसे यौवन से भरे नायिका के बख्श हो। लेकिन लड़की ने ऐसी रोटी बना दी जो पिचकी सी थी, जिसकी सौंदर्य शास्त्र के ढांचे में कोई जगह न थी। लड़की जितनी बार रोटी बेलती उतनी बार तोड़ती पितृसत्ता के मानकों को। लड़की के लिए जैसे रोटी प्रतिशोध का जरिया बन गया जिसे वह बार बार दोहराती। इस तरह लड़की रच रही थी प्रतिशोध की। बहुत बढ़िया, शानदार। कविता है कि मुझे फक्र है उस प्रेमी पर, मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो अपनी मुट्ठियों को हवा में तानते हुए खड़ा है, जिसकी आंखों में जिद है हक की लड़ाई लड़ने की। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जिसकी जुबान पर आज़ादी के नारे गूंजते हैं, जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे पूरी आवाम से मोहब्बत करता है। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो अपनी पीड़ा को भी अपनी हिम्मत बना लेता है, जिसके हौसलों को तूफान भी डिगा नहीं पाता है। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जिसके विचारों में भगत सिंह, पेरियार, बिरसा, अम्बेडकर बसते हैं, जिसे प्रिय है फैज, पास और विद्रोही की कविताएं। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो एक मासूम सा बच्चा बन जाता है अपनी प्रेमिका से लिपट कर। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर जो एक मासूम सा बच्चा बन जाता है अपनी प्रेमिका से लिपट कर, जिसका स्वाभिमान से भरा सिर माँ की गोदी में झुक जाता है। मुझे फक्र है दुनिया के उन तमाम प्रेमियों पर जो बेबाक, निडर और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। मुझे फक्र है उस प्रेमी पर। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बैठे सभी अम्बेडकरवादियों और अभी भी जिनमें बचा है कुछ आडंबरवादियों को मेरा जय हिंद। बुरी रूहों को कोई फरिश्ता
फरिश्ता युवा कर खींच लेता है, बुरी रूहों को कोई फरिश्ता युवा कर खींच लेता है, जैसे कांटों पर से कपड़ा कोई खींच लेता है। बुरी रूहों को कोई फरिश्ता युवा कर खींच लेता है, जैसे कांटों पर से कपड़ा कोई खींच लेता है। बचपन में जिन्हें किताबें बहुत बोझ लगती हैं, बचपन में जिन्हें किताबें बहुत बोझ लगती हैं, बड़ा होकर वही भारी रिक्शा खींच लेता है, बड़ा होकर वही भारी रिक्शा खींच लेता है। बादलों को कब कहां रोका गया है? बादलों को कब कहां रोका गया है? बारिशों को कब कहां टोका गया है? बीज उगता है शिला को तोड़कर, बीज उगता है शिला को तोड़कर, हौसले को कब कहां रोका गया है? हौसले को कब कहां रोका गया है? जब बुद्ध, अंबेडकर और हमारे तमाम हस्तियों के हौसलों को इस दुनिया के जुल्म सितमकारों ने नहीं रोक पाया, तो हम उनसे सिंचित पौधे बड़े होकर किसी तरह से इस दुनिया को नचाने का काम करेंगे, अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो। वरना हम इंसान बनने की फहरिस्त में लंबे जमाने से हैं। मैं एक रचना, हालांकि बाबा साहब तो दुनिया के इतने बड़े स्कॉलर हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना, एक नज्म पेश करूंगा आपके सामने। स्वागत है। और एक नसीहत भरी लाइन से शुरू करूंगा। स्वागत। बीमार हो, इलाज न हो, तबीयत पे असर पड़ता है। ये भैया। बीमार हो, इलाज न हो, तबीयत पे असर पड़ता है। माँ बाप अगर अच्छे न हो तो तरबियत पे असर पड़ता है। माँ बाप न अच्छे हो तो तरबियत पे असर पड़ता है। हमारे गार्जियन, ये सभी महापुरुष रहे हम लोगों को जैसे सिंचित किया अपने विचारों से। अगर हम सभी अपने घरों, अपने समाजों, अपने अगल बगल अगर अच्छे विचार और अच्छे चीजें बांटेंगे, देंगे, तो यकीनन ये सफर इसी तरह चलता रहेगा, कारवां आगे बढ़ता रहेगा। पैदा न जब तक बाबा हुए थे साहब, बाबा साहब की बात कर रहा हूं मैं, बाबा भाई। पैदा न जब तक हुए थे साहब, दुखी था तन और मन, दिया है जब से संविधान हमको, जीने लगे हैं हम। पैदा न जब तक हुए थे साहब, दुखी था तन और मन। सांसें जैसे थी चल रही, जिंदा नहीं थे हम। सांसें जैसे थी चल रही, जिंदा नहीं थे हम। दौर जो आया संविधान का, दौर जो आया संविधान का, मिट गए सारे गम। दौर जो आया संविधान का, मिट गए सारे गम। उससे पहले हम सब क्या थे, उससे पहले हम सब क्या थे, दुखी था अंतर मन। दिया है जब से संविधान हमें, जीने लगे हैं हम। पैदा न जब तक हुए थे साहब, दुखी था तन और। वाह बढ़िया, शानदार भाई। जो न सुना था, जो न किया था, कहने करने लगे। जो न सुना था, जो न किया था, कहने करने लगे। दूर हुई पाखंड की बातें, दूर हुई पाखंड की बातें, स्वप्न से उड़ने लगे। ये सपना था हम सबका उस जमाने में, हमें मिले तो हम ले। दूर हुई पाखंड की बातें, स्वप्न से उड़ने लगे। ऐसा लगने लगा मानो अब घर है अपना गगन। ऐसा लगने लगा मानो अब घर है अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस कड़ी का अंतिम रचनाकार हूँ, और वैसे जितनी पंक्तियाँ सुनाई हैं मैंने अपनी ही सुनाई है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ और निवेदित करता हूँ। एक शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ा है, अकेला। मेरा नाम आध्यात्मिक है। मंच से गुजारिश है कि
मेरे पर भी ध्यान देंगे। मेरा नाम आध्यात्मिक है, लोग उसे भौतिकता से जोड़ देते हैं। एकमात्र बीवी और एक सुंदर बच्चा होने के बावजूद भी अकेला हूँ। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ युवा साथियों के लिए। ऐसे बाबा साहब के नाम हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये मेरी पहचान की पंक्ति है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एक दो और कथा पढ़ूंगा, फिर अपना स्थान लूंगा। कि जान से भी ज़्यादा था जिसे, जान से भी ज़्यादा था जिसे, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, चांद के पार ले कर था जाना जिसे, वो किसी और के घर के ज़ीनत बने, वो किसी और के घर के ज़ीनत बने, बन के दुल्हन मेरे घर थाना जिसे, बन के दुल्हन मेरे घर थाना जिसे। अब मैं बाबा साहब को समर्पित 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, पूरे देश में, देश के बाहर भी नेपाल तक जाने का अवसर रहा। चूंकि अपने लोग इस फील्ड में कम हैं, निजाम भाई जानते हैं, लेकिन कोशिश है कि जो जमीन पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जहर जिंदगी का पिया ही नहीं, उसको क्यों ना ज़माना बुलाए भला, काम नेकी का जिसने किया ही नहीं, काम नेकी का जिसने किया ही नहीं, कि करना नहीं था जो मुझे करने को कह दिया, आंखों में मेरी अश्क वो भरने को कह दिया, आंखों में मेरी अश्क वो भरने को कह दिया, उसे मिला तो जीने की उम्मीद जाग गई, उम्मीद जाग गई, जीने की चाह थी मुझे मरने को कह दिया, जीने की चाह थी मुझे मरने को कह दिया। वैसे हम लोग इस पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन पंक्तियां में भाव देना चाहता हूं। ये मुश्किल से मैं चढ़ा था तरक्की की सीढ़ियां, मुश्किल से मैं चढ़ा था तरक्की की सीढ़ियां, मुश्किल से मैं चढ़ा था तरक्की की सीढ़ियां, तरक्की की सीढ़ियां, बदकिस्मती ने नीचे उतरने को कह दिया, बदकिस्मती ने नीचे उतरने को कह दिया। और अंतिम बात आप सबके लिए, जब हम फंसते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग निकल के आए बाबा साहब के संविधान के थ्रू, तब मैं कहता हूँ सब उड़ गए परिंदे कपस तोड़ ताड़ कर, निजाम भाई बैठे हैं, कपस, सब उड़ गए परिंदे कपस तोड़ ताड़ कर, सब उड़ गए परिंदे कपस
कपस तोड़ ताड़ कर, कपस तोड़ ताड़ कर, सयाद ने जो पंख कतरने को कह दिया, सयाद ने जो पंख कतरने को कह दिया। और अंतिम बात कह के विदा लेता हूं। जिस पर हमें है फक्र कहानी वो दे गए। बाबा साहब की चीजों को याद करिए कि जिस पर हमें है फक्र कहानी वो दे गए। ठहरी हुई नदी को रवानी वो दे गए, ठहरी हुई नदी को रवानी वो दे गए। जिसकी वजह से हमको है अधिकार सब मिला, अधिकार सब मिला। अपनी कलम की हमको वो निशानी दे गए, अपनी कलम की हमको वो निशानी दे गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों ने मन से सुना। अब कवि सम्मेलन को विराम लगाते हैं, अगला कार्य अगला सेशन प्रारंभ होगा। बहुत बहुत साधुवाद। सभी कवियों का सम्मान होना है, रविंद्र जी आए और सबका सम्मान है। खुद को उच्च श्रेणी बताने वालों ने हमारे दलित होने से तिरस्कार दिया। अनेक गालियां सुनाने के बाद बोला जाता ये अछूत है। मैं तुमसे पूछती हूँ, हमारे अम्बेडकर से ज्यादा तो शिक्षित है? अम्बेडकर ने हर नारी को समान अधिकार दिलाए और समानता से संबोधित किए, हमारे देश का संविधान बनाया और 395 अनुच्छेदों से सुशोभित किए। तुमने नहीं समझा वो इंसान नहीं तारा था, कि तुमने नहीं समझा वो इंसान नहीं तारा था। इस पापी में भी दूसरों के बारे में सोचने वाला एक बेचारा था। इस समाज में कभी काली सोच का बोलबाला था। हमें इससे संवारने वाला बड़ा निराला था, हमें इससे संवारने वाला बड़ा निराला था। शिक्षा में छूट दिए छोटी जाति को कि वह भी शिक्षित हो, शिक्षा में छूट दिए छोटी जाति को कि वह भी शिक्षित हो। कम से कम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उससे परिचित हो। रहा न गया लोगों को और हमारी शिक्षा में भी आग लगाने को बैठे हैं, कि रहा न गया लोगों को भी और हमारे शिक्षा में आग लगाने को बैठे हैं। हमारे सोनकर भैया के सारे रेडियो में दूसरे स्थान के बाद भी पीएचडी में नामांकन करने से बैठे हैं, पीएचडी में नामांकन करने से बैठे हैं। हम दलितों के लाभ को हार लगाने से सहमति पर उतरते हैं। ये लोग हमारे कामयाबी से क्यों अनबन करते हैं, क्यों अनबन करते हैं? क्या अछूतों का कोई अस्तित्व नहीं, सारा साम्राज्य तुम्हारा है? क्या अछूतों का कोई अस्तित्व नहीं, सारा साम्राज्य तुम्हारा है? जरा सोचो, ये वेद शास्त्र भगवत गीता भी तो हमारा है। वेद शास्त्र भगवत गीता सुनने को भी मनाही थी, वेद शास्त्र भगवत गीता सुनने को भी मनाही थी। कभी कभी तो खुद से भिड़ा होती है, हमने छोटी जाति में जन्म ही क्यों पाई थी, छोटी जाति में जन्म ही क्यों पाई थी। जब तू प्राण त्यागता है तो डोम का आग देना शुभ क्यों है? क्या तब वो अछूत नहीं है? कजिया में खाने को बुलाओ तो बाहर ही बैठाते हो, कि कजिया में खाने को बुलाओ तो बाहर ही बैठाते हो। ये तो अशुभ है, अपने शादी ब्याह में क्यों नहीं बुलाते हो, अपने शादी ब्याह में क्यों नहीं बुलाते हो? जब तुम्हारा भगवान हमारा नहीं है तो क्यों जय जयकार लगवाते हो, क्यों जय जयकार लगवाते हो? हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए भीम ने मनुस्मृति को जरा बहिष्कार किया। हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए भीम ने मनुस्मृति को जरा बहिष्कार किया। छोड़कर दुनियादारी मोह माया हमने बौद्ध को स्वीकार किया, बौद्ध को स्वीकार